और के साथियों शुरू करते हैं क्लास 10th का फिजिक्स, है ना। कल हम लोग इसके पीछे तक पढ़ चुके थे और आज यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और दूसरे माध्यम से पुनः अपने माध्यम में बाहर निकलती है तो विचलन अपवर्तन की घटना आपको देखना है। ठीक है, ये कांच की सिल्ली है। ठीक है, इसको आप समझेंगे। ये हो गया आपतित किरण। थोड़ा सा बेहतर ढंग से इसको समझिएगा और ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, देखिए आपतित किरण ये हो गया अभिलंब। ठीक है, तो इसको तो ये अभिलंब ऐसे होना चाहिए, तो आपतित किरण को ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन यह क्या हो गई, अभिलंब की ओर मुड़ गई और फिर अपने जब यहाँ से निकल रही है सर, अब जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर भागेगी, है ना। तो जो ये वाला है वो जो आपतित किरण का जो मेन होता है और इसके बीच के भाग को क्या कहते हैं ना, पार्श्व विस्थापन कहते हैं। इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि पार्श्व विस्थापन किसे कहते हैं। तो ये वाला आपको वहाँ पर इमेज बनाना होगा, तो इसको आप क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो निर्गत किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और दूसरे माध्यम से पुनः अपने ही माध्यम में बाहर निकल जाती है तो उस किरण को निर्गत किरण कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा। निर्गत कोण किसे कहते हैं, तो निर्गत एक किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत या विचलन कोण कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा। वहाँ पर इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है। इसको उसे फिगर में दर्शाया गया है। आप इसको पार्श्व विस्थापन किसे कहते हैं, तो आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्व विस्थापन कहते हैं। इसको भी इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, डायमेंशन यानी कि इसको। चलिए आगे देखते हैं। आपतन कोण तथा निर्गत कोण सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपतित किरण तथा निर्गत किरण सदैव एक दूसरे के समांतर होती है। पार्श्व विस्थापन के गुण आप देखते हैं। यहाँ पर पार्श्व विस्थापन जो था वहाँ पर इसका अब हम लोग गुण देखते हैं। इस सिर्फ रिवीजन क्लास है, आपको रिवीजन करते चलना है, बातों को सुनना है, आपको याद तो हो भी करेगा, ऐसा बात है नहीं। पार्श्व विस्थापन कांच स्लैब के मोटाई का सीधा समानुपाती होती है। इसको भी याद रखिएगा। पार्श्व विस्थापन आपतन कोण का से सीधा समानुपाती होती है। पार्श्व विस्थापन कांच स्लैब के अपवर्तनांक का सीधा समानुपाती होता है। पार्श्व विस्थापन आपतित किरण धैर्य का व्युत्क्रम अनुपाती होता है। पानी में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई नजर आती है, क्यों? इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछता है। ठीक है, तब पार्श्व विस्थापन यानी कि इसको हम लोग कह देंगे अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। इसको याद रखिएगा। पेंसिल की नोक से आ रही प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण उसके विपरीत दिशाओं में जाने पर एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटते हुए प्रतीत होती है, तो उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यही कारण है कि पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। इसको याद रखिएगा। आप प्रकाश के अपवर्तन के प्रमुख गुण आपको यहाँ पर लिखा गया है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ी मुड़ी हुई एवं छोटी दिखाई देती है, ये तो आपने करके देखा ही होगा। अक्षरों के ऊपर कांच के टुकड़ा रख कर देखने पर उसका उठा हुआ प्रतीत होना। ठीक है, मछुआरों को मछली भेजने में कठिनाई होना। ठीक है, आगे देखिए। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अपवर्तनांक मतलब रुकावट होता है। ठीक है, शून्य में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। या अपवर्तनांक की नहीं दो माध्यम में आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात का एक नियतांक होता है। उसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है सर, इसको याद रखिएगा। ये वाला ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि संभावना है, याद रखिएगा इसको। अपवर्तनांक को यू या भी द्वारा सूचित किया जाता है यदि दो माध्यम वश और कांच हवा लिखना चाहिए, यहाँ 100 लिखा गया, और कांच हो और प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो हवा में आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अपवर्तनांक sin I/sin R होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक नंबर में पूछता है अपवर्तनांक क्या होता है। चूँकि दोनों माध्यमों का समान राशियों के अनुपात होते हैं इसलिए अपवर्तनांक को कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक कभी भी आपतन पर निर्भर नहीं करता है। अपवर्तनांक पदार्थ को प्रकृति तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर नहीं करता है। भिन्न भिन्न पदार्थों का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। यहाँ पर देख लीजिए, हवा का अपवर्तनांक मतलब रुकावट, यहाँ पर इसका आप ले लीजिए क्या, स्क्रीनशॉट लीजिए। और यहाँ पर पूछता है बहुत बार। ठीक है, हमको 5 से 6 मिनट ही पढ़ना है रोज। देखिए, अभी हम आज आपको कम से कम इस चैप्टर ख़त्म कर देंगे। इस चैप्टर आपको आज ख़त्म कर देंगे 5-5 मिनट करके वीडियो बना के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लगभग 4 मिनट। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो हवा में अपवर्तनांक सबसे कम होता है जबकि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 सबसे ज़्यादा होता है। इसको याद रखिएगा। अब लेंस, अब जहाँ तक बात है लेंस का, तो लेंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। जब तक लिए जय हिंद जय भारत।